बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आपके लिए जो वीकली ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक अपडेट्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ जो कि मार्केट को अफेक्ट कर रही होती हैं, जिनकी बेस पे मार्केट परफॉर्म कर रही होती है या परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, उनका उस सिलसिले में ये आज की वीडियो कर रहे हैं। आज 17 जुलाई है। इस वक्त जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक की न्यूज़ या जो भी अपडेट्स पिछले एक डेढ़ हफ्ते में हुई हैं उसका हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले लोकल न्यूज़ पे हम एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहली खबर जो है वो मुफ्ती इस्माइल के हवाले से उन्होंने कहा है कि $4 बिलियन जो है फ्रेंडली कंट्रीज़ से आज आने जा रहे हैं उनके पास। और इसमें जो है वो आईएमएफ के अलावा हैं। इनमें से कुछ 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 6 और 7 बिलियन जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में आ रहे हैं। किसी फ्रेंडली कंट्री से नाम नहीं उन्होंने मेंशन किया। और 1.2 जो है वो एज ए रिजर्व के तौर पे आ रहे हैं। देखते हैं कि ये उनका ख्याल है कि ये इससे डॉलर को काफ़ी जो है वो डॉलर जो है उससे वीक होगा और पाकिस्तान रुपीज़ को तकवीत मिलेगी। देखना होगा क्या इम्पैक्ट आता है, लेकिन इसका कोई फौरी इम्पैक्ट आते हुए हम नहीं देख सकते, क्योंकि रुपीज़ ऑलरेडी काफ़ी डिवैल्यू हो चुका है और उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी कंट्री में आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप जानते हैं कि पंजाब में इस वक्त बाई इलेक्शन जारी हैं। 175 कैंडिडेट्स जो हैं वो आमने सामने हैं मुख्तलिफ हलकों में, 20 हलकों में। टोटल मेनली कंटेस्ट जो है वो पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो समझा जा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन इस कॉन्टेक्स्ट में हो गया है कि जो भी पार्टी ज़्यादा सीट्स इसमें जीतेगी वो फिर पंजाब में गवर्नमेंट बना सकती है और शायद उसकी बेस पे फिर वो सेंटर में भी कुछ चेंज आ सकती है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी और कल की जो मार्केट है वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस वक्त। देखते हैं हम जो वीकली जो मार्केट का रिव्यू करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उसके अंदर हम इस चीज़ को मोर डिटेल में देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, आपको पता है कि पिछले हफ्ते के अंदर जो है वो 125 बेसिस पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ किए हैं इंटरेस्ट रेट में। सो इंटरेस्ट रेट अब जो है वो 15% हो चुका है, जो 2008 के बाद हाईएस्ट फिगर है। काफ़ी दिलगुन सिचुएशन है और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम ये वन ऑफ द की रीजंस जो हैं हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इस वक्त परफॉर्म नहीं कर सकती। आप छोटी ट्रेड्स तो ले सकते हैं लेकिन मार्केट की परफॉर्म के आपको ऊपर आप नहीं कर सकते। जो बहुत सारी खाने पीने की अशिया हैं जिसमें घी है, दालें हैं और इस तरह से उनके अंदर जो एडिबल आइटम्स हैं उनके अंदर कुछ डाउन ट्रेंड विटनेस किया गया है। हाउएवर इस आवाम जो है इसके ऊपर अभी तक कुछ ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रही, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट कमोडिटी मार्केट्स और लोकल कमोडिटी मार्केट्स हैं उनके अंदर ये ट्रेंड नोट किया गया है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि इस हफ्ते में इम्पॉर्टेंट जो है वो सेफ पावर्स का 45% जो है वो डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया हुआ है और उसकी जो बुक क्लोजर है वो 25 जुलाई को स्टार्ट होगी। सो उसकी जो लास्ट डेट ऑफ बाइंग बनती है वो 21 जुलाई बनती है। इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या इसको अगर आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ है तो 45% यानी ऑलमोस्ट 4.5 रुपीज़, ₹4.5 से ज़्यादा प्रॉफिट में है तो आप बेच सकते हैं। डेफिनेटली आपको ज़्यादा इधर बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप ₹4.5 से कम प्रॉफिट में है तो फिर आप 21 को बेच के अपना जो है वो इसकी बुकिंग अकॉर्डिंगली कर सकते, 21 तक बेच के इसको बुकिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जो दूसरी कंपनी है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, इसने बहुत ज़्यादा गेन किया, आपने देखा पिछले डेढ़ दो हफ्तों में तकरीबन। तो इसके अब जो है 50% यानी ऑलमोस्ट ₹5 पर शेयर के हिसाब से इनका भी बोनस है। अगेन यहाँ पे भी अगर आप इसी प्रॉफिट में हो और 22 जो है इसकी जुलाई जो है लास्ट डेट है, अगर आपने बाई करना है या सेल करना है फ्रॉम डिविडेंड पर्सपेक्टिव, अपने प्रॉफिट रियलाइजेशन अपनी चेक करनी है आपने। फिनिश फंड जो है एक फिनिश फंड है जो कि जिसने टीपीएल इंश्योरेंस के अंदर जो है 17.59% एक्विजिशन करने जा रहा है। गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने जो है 10% रिडक्शन की। आपको पता है कि पिछले हफ्ते में जो है वो इस हफ्ते के अंदर जो गुजरा है इसमें जो है वो फ्यूल प्राइसेस में कमी की गई। उसी तरह से उसको सामने रखते हुए ट्रेन और जो पीआईए की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं या उसके फेयर्स हैं उसमें 10% रिडक्शन की गई है। देखते हैं मार्केट्स के ऊपर इसका एज सच कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, बट looking at the interest rate, overall situation, मैक्रो इकोनॉमिक मार्केट का परफॉर्म करना इस वक्त मुश्किल है। छोटी ट्रेड्स तो हो सकती हैं शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म स्टिल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है,
क्यों आगे ग्लोबल न्यूज़ में हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। सबसे पहले आईएमएफ ने जो है वो कहा है कि जो ग्लोबल आउटलुक है वो एक्सेप्शनली अनसर्टेन है, उसके अंदर जो डेब्ट की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उस कंटेक्स्ट में उनके ख्याल में जो अनसर्टेनिटी है ग्लोबली वो इकोनॉमीज़ की वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, अनसर्टेन है, गैर यकीनी सूरत हाल है। इसके अलावा सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं उन्होंने कहा कि अनरियलिस्टिक जो एनर्जी प्राइसेस की पॉलिसीज़ हैं वो इन्फ्लेशन की एक बड़ी वजह हैं, और इसमें बहुत हद तक सदाकत है। सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो खिताब कर रहे थे जो डेवलपमेंट और सिक्योरिटी समिट जद्दा में हो रहा था, जिसमें अरब ममालिक भी शरीक थे, और यूएस स्पेसिफिकली यूएस प्रेसिडेंट बाइडन जो है बड़े अरसे बाद जो है वो फर्स्ट टाइम इनफैक्ट आए हैं सऊदी अरेबिया के दौरे पे। काफ़ी इससे आइस मेल्ट होती हुई देखी जा रही है। इसराइल का दौरा किया और उसके बाद वो सऊदी अरब आए। तो देखते हैं, ऑयल प्राइसेस जो है आपको पता है कि डाउन गई हैं, लेकिन जो आखिरी दिन ट्रेड का था उसके अंदर आप देखेंगे जब हम कमोडिटीज़ में जाएंगे तो प्राइसेस दोबारा से बाउंस बैक हुई है 2.5% ऑलमोस्ट। इंडोनेशिया ने जो है वो पाम ऑयल की एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया अगेन, और इससे जो है वो शायद आप देख रहे थे जो पाम ऑयल की प्राइसेस वो नीचे जा रही थी। सितंबर से ये टैक्स लागू होगा, तो शायद अब इसको दोबारा से आप इन प्राइसेस को ऊपर जाता हुआ देखें। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो 15 मंथ यानी 15 मंथ जो है वो उसकी लोएस्ट पे अब इस वक्त खड़े हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें यूएस इंडस्ट्रियल आउटपुट जो थी, जो लार्ज से मैन्युफैक्चरिंग की है वो भी गिरी है। 0.8% जो है ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो गिरी है। इसके अलावा जो लास्ट ईयर में मैन्युफैक्चरिंग है वो भी 0.5% के करीब गिरी है। इसके अलावा अगर आप यूरो रीजन के ऊपर नज़र डालें, यूरोपियन रीजन के अंदर, तो 7th कंसेक्टिव ट्रेड डेफिसिट वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, विच इज़ प्रिटी बैड शेप। ये वो सारी सिचुएशन है। प्लस अगर आप नेक्स्ट न्यूज़ जो देखते हैं, चाइना की इकोनॉमिक जो है वो श्रिंक हो रही है 2.6%, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो क्यू सेकंड क्वार्टर जो जून में ख़त्म हुआ है उसके अंदर जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.6% श्रिंक हुई है। चाइना के जो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो सब एस्टिमेट्स को बीट कर गई। फर्स्ट हाफ के अंदर वो हाईएस्ट रही है। और यूएस के अंदर जो जॉबलेस क्लेम्स हैं वो हाईएस्ट हैं पिछले 8 महीने के अंदर, तो वो कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं। तो अगर आप लास्ट 4 न्यूज़ को अगर आप कंबाइन कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों हमारा सेंटीमेंट बेरिश है, या हम क्यों जो है रिसेशन को देख रहे हैं, और क्यों जो है मार्केट फंडामेंटल्स को हम ये समझते हैं कि शायद वो कोई अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे टुवर्ड्स मार्केट के अंदर रिकवरी के अंदर कोई बड़ा चांस नहीं है। आल्दो ये कहा जाता है कि जो लोकल मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो शायद इसके ऊपर फंडामेंटल्स पे नहीं चलती, लेकिन आप जानते हैं कि जब एक बुरी खबर आती है तो वो मार्केट को अफेक्ट करती है। तो फंडामेंटल्स बेसिकली ऐसा ही है। फंडामेंटल कंपनी के इंडिविजुअल फंडामेंटल एक अलग चीज़ है, सेक्टर के फंडामेंटल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और जो लोकल जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक न्यूज़ और जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं उसकी बेस पे जो सिचुएशन होती है वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए आप कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर कंपनी का डिसाइड तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको ग्लोबल और बिगर पिक्चर में देखते हैं तो शायद वो कंपनी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टेक्निकल्स के साथ साथ आपको फंडामेंटल्स को सामने रखना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आप फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर आप देख सकते हैं यूएस डॉलर ऑल टाइम हाई जा रहा है। कंटिन्यूसली यूएस इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है। जो ऑफ रिस्क करेंसीज हैं उनके लिए मुश्किलात हैं, और जो ऑन रिस्क करेंसीज हैं उनके लिए डिफरेंट सिचुएशन है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यूएस डॉलर जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट मेजॉरिटी ऑफ द करेंसीज। तो ये एक ओवरऑल ट्रेंड आपने पिछले हफ्ते में देखा, ऑल टाइम हाई जा रहा है बेसिकली यूएस डॉलर। फॉरेक्स से हम बात करते हैं कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ के अंदर आप नोट कर सकते हैं कि प्राइसेस जो डाउन गई थी वीक ऑन वीक, आप क्रूड ऑयल की प्राइस देख सकते हैं -16 ऑलमोस्ट 6-7% डाउन गई थी। और मंथली जो था -17%, जो आपको याद होगा कि 123 से गिरते गिरते 94-92 को टच किया। और इस वक्त जो आखिरी दिन जो अगर आप देखें उसमें थोड़ा सा इन्होंने गेन किया था, जो हमने आपको 2% के करीब बताया था। तो आप देख सकते हैं 97-98 के करीब क्रूड ऑयल ट्रेड हुआ है।
नेचुरल गैस भी ड्रॉप हुआ था, लेकिन वीकली उसने गेन किया है। जो आपको पता है जर्मनी और रशिया की जो सप्लाई लाइन की सिचुएशन है उसने इसमें रोल प्ले किया। ये $6 से भी नीचे जा चुका था, आपको याद होगा। मंथ ऑन मंथ पे आप क्लियरली देख सकते हैं -5%। लेकिन ये एक दफ़ा फिर से जो $8 से जहाँ से ड्रॉप हुआ था उस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोल की प्राइसेस की बात करें तो कोल के साथ जो है आपको पता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के दरमियान जो न्यूज़ आ रही हैं उसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है। वीकली भी इसमें आप डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, लेकिन मंथली स्टिल एक पॉजिटिव ट्रेंड है। मेटल्स की बात करें तो डॉलर सॉरी गोल्ड जो है और उसमें नेगेटिव ट्रेंड देखा गया। आप कंटिन्यूसली उसमें एक नेगेटिव ट्रेंड देख सकते हैं। गोल्ड था 1860 को टच किया था एक वक्त में, और फिर उस जून के जो सेकेंड वीक था ऑलमोस्ट उसके बाद से ये ड्रॉप होना शुरू हुआ। थोड़ी देर उधर रहा, लेकिन उसके बाद ये 1706 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है जो आखिरी वीक था। आयरन ओर में भी आपको पता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जो एक ट्राइका बना हुआ है उसके वजह से इसके अंदर भी वो आप देख सकते हैं। और ये आयरन ओर जो तकरीबन पिछले कई महीनों के अंदर अगर आप देखेंगे, इवन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो 54% डिक्रीज हो चुकी है, विच इज़ गुड फॉर द इम्पोर्टिंग कंट्रीज, बट फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इट इज़ नॉट गुड। इसके अंदर शायद कोई न्यू स्ट्रेटेजी अपनाई जाए इन कंट्रीज़ की तरफ से। अगर कमोडिटीज़ में हम बात करें, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की भी, तो उसके अंदर जो था वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड ओवरऑल देखा गया है, मंथली भी और वीकली भी और इवन मोस्टली इन लास्ट डेज भी। अगर आप नोट करें तो ओवरऑल एक स्टेबल और नेगेटिव ट्रेंड अक्रॉस द बोर्ड देखा जा सकता है। जिसको मद्देनज़र रखते हुए शायद अब जो इंडोनेशिया ने जो टैक्सेशन एक्सपोर्ट के ऊपर लगाने का फैसला किया है उसके बाद अब सिचुएशन ये डिफरेंट हो सकती है। आगे हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले हम देखते हैं यूएस स्टॉक्स ने ओवरऑल जो है आप देख देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर तो नेगेटिव है, मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव है, लेकिन वीकली नेगेटिव है। तो एक मिक्स सिचुएशन आप देख सकते हैं जारी है। एक बेयरिश ट्रेंड ओवरऑल आप नोट करेंगे। आखिरी दिन मार्केट ने कुछ पॉजिटिव परफॉर्म किया है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो आप उसमें आप देख सकते हैं कि उनमें भी एक नेगेटिविटी ट्रेंड है। लास्ट डे कुछ पॉजिटिविटी देखी गई है अक्रॉस यूरोपियन स्टॉक्स। उसके बाद अगर आप एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे मिला जुला रुझान आपको नजर आएगा। जापानीज मार्केट जो है ईयर ऑन ईयर के अलावा मंथली, वीकली और बाकी जो है वो कुछ स्टेबल और पॉजिटिवली परफॉर्म कर रही हैं। चाइनीज़ मार्केट आपको थ्रू आउट नेगेटिव परफॉर्म कर रही है और वहाँ से न्यूज़ जो आ रही है वो भी कुछ अच्छी नहीं। इंडियन मार्केट वीकली तो नेगेटिव है, डेली भी पॉजिटिव है और मंथली भी पॉजिटिव है। तो एक मिक्स सिचुएशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। चाइनीज़ मार्केट का परफॉर्म ना करना कुछ अच्छा साइन नहीं है। अगेन मैक्रो इकोनॉमिक कंट्री के अंदर जब हम बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें उनमें क्रिप्टो की हम आखिर में क्विकली नज़र डाल लेते हैं। आप जानते हैं कि बिटकॉइन जो है वो 17,000 तक ऑलमोस्ट गिरा था और उसके बाद जो है इसने दोबारा से रिकवरी स्टार्ट की है। ईथर ने बहुत अच्छी रिकवरी स्टार्ट की है। स्पेशली ईथर की रिकवरी के जो है आप इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। जो ईथर का न्यू वर्जन जो है वो उसकी न्यूज़ जो आ रही है मार्केट में, उसने मार्केट को काफ़ी स्टेबिलिटी इस कॉन्टेक्स्ट में दी है। हाउएवर अभी भी हम इसको को बुलिश रैली या उसमें नहीं देख रहे, हम इसको शॉर्ट रिलीफ रैली में ही देख रहे हैं। मंथली आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है ओवरऑल। वीकली जो है कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो जो है स्टिल अनस्टेबल है और हम कोई इसको बुलिश रैली या एक बुलिश ट्रेंड नहीं समझते और एक नेगेटिव ट्रेंड हम कंटिन्यू समझते हैं। ये था आज की जो मेजर लोकल न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ और जो मार्केट्स की सिचुएशन थी जो पिछले एक हफ्ते की, और रिव्यू है जो परफॉर्मेंस है। उम्मीद है कि इसकी मदद से आपको जो आपके कमोडिटीज़ के, क्रिप्टो के, फॉरेक्स के और बाकी जितने भी डिसीजन मेकिंग है स्टॉक्स से रिलेटेड, जहाँ पे भी आपने मनी मूव करनी है वो आपको उन डिसीजन को लेने में काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइए। आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे साथ इन ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।